आप लोगों का स्वागत है सृजन टेक में। और अभी से इस वीडियो सीरीज में हम लोग एक टेक्निकल टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्टूडेंट अभी तुरंत कॉलेज में गए हैं, फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि लॉजिक बिल्डिंग करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज ये माना गया है। इससे लॉजिक बड़ा अच्छा क्लियर होता है ताकि हम लोग आगे फ्यूचर में जो हम लोग लैंग्वेजेज पढ़ेंगे जैसे कि जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया और भी बहुत कुछ, तो उसमें उसको समझने में हम लोगों को बहुत आसानी होती है। तो हम लोग शुरू करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने से पहले भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ बेसिक चीज़ सीखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पहले ये सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे। तो ज़रा देख लेते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया कर वेबसाइट को विजिट कीजिए और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं लैंग्वेज क्या है। सो अभी भी हम लोग जो बात कर माध्यम से बात कर रहे हैं, एक मीडियम है जो कि एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या है ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज सीखने के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये सीखेंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स कितने कितने टाइप्स हैं इसके। और टाइप्स पता चलेगा हम लोगों को तो हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे। और इसी से कुछ जुड़ा हुआ चीज़ है कंपाइलर। कंपाइलर को भी सीखेंगे क्या होता है कंपाइलर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज। सो बेसिकली हम लोग यदि बोलें कि लैंग्वेज क्या होता है तो हम लोगों के दिमाग में यही आंसर आएगा कि लैंग्वेज यदि नहीं रहेगा तो हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि किसी के साथ कम्युनिकेट करना, मतलब कि एक बात को समझाना, तो वो कैसे समझाया जाएगा? एक माध्यम के द्वारा। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के बीच में एक माध्यम के द्वारा होता है। वो माध्यम क्या, एक रूल है जो कि फिक्स्ड है कि मैं यदि हिंदी जानता हूँ, मैं यदि हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ तो सामने वाला भी हिंदी लैंग्वेज का ही यूज कर। यदि दोनों इस लैंग्वेज को जान रहे हैं तो ही हम लोग एक दूसरे के बीच में बात कर पाएंगे। तो लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है। क्या चीज का माध्यम है? तो बात समझाने का माध्यम। सिंपली बोले तो क्या कि लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज अ मीडियम बाय विच वी कैन इंटरेक्ट और कम्युनिकेट विद ईच अदर। यदि दो पर्सन है तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम का जरूरत पड़ता है। उस माध्यम को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। हालांकि माध्यम में भी एक प्रोटोकॉल है। मतलब लैंग्वेज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया। लेकिन दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन कब होगा? जब दोनों समान लैंग्वेज का इस्तेमाल करें या जानकारी रखें। यदि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको भी इंग्लिश समझना पड़ेगा। यदि मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आप लोगों को भी हिंदी समझना पड़ेगा, तो भी एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाएगी। ओके, सेम टू सेम यही एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया है। राम और सीता है, दोनों हिंदी जान रहे हैं तभी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल मतलब कि रूल क्या है? प्रोटोकॉल को एक सिंपली, इस वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। इसका मीनिंग समझिए, इसका मतलब होता है रूल। एक कौन सा रूल हम भी फॉलो कर रहे हैं वो भी फॉलो कर रहा है। मतलब राम और सीता दोनों कौन से रूल को फॉलो कर रहा है कि दोनों को सेम लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे हिंदी तो दोनों को ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को क्या होता है, एक दूसरे से बात नहीं करना पड़ता है, मशीन से बात करना पड़ता है। और मशीन हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है, ये कुछ और समझता है। तो हम लोग को जानकारी रखना पड़ेगा कि मशीन क्या समझता है। तो मशीन सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन समझता है। जीरो मतलब क्या होता है? पावर नहीं देना। और वन मतलब क्या होता है? पावर देना। मतलब पावर ऑफ मतलब जीरो, पावर ऑन मतलब वन। ओके, तो हम लोगों को भी ये क्लियर हुआ है कि लैंग्वेज क्या है। एक मीडियम है भाई, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज समझ में आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्यों पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मशीन से टॉक करना है अभी यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। तो मशीन तो हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है, वो क्या समझता है? जीरो और वन समझता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हम लोग लैंग्वेज सीख लिए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं।
सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, ये भी एक माध्यम, ऑब्वियसली एक लैंग्वेज है तो माध्यम है, लेकिन माध्यम कैसा? ऐसा जिससे हम लोग मशीन से बात कर पाए। अरे भाई, यदि हम लोग को मशीन से कुछ काम करवाना पड़ेगा तो क्या उसको बोलेंगे भाई ये कर दे? ऐसे नहीं चलता है काम। मशीन तो समझ नहीं पाएगा, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं समझता है, तो वो क्या समझता है? उसका अपना भाषा क्या है? 0 1 की भाषा है भाई, जिसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में हमसे बात करना पड़ेगा, तो मशीन लेवल लैंग्वेज तो हम लोग को सीखना पड़ेगा फिर तो ऐसा लैंग्वेज जिससे जिससे मशीन से बात कर पाए, उस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, किससे? मशीन से। ओके, सो कितने टाइप होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? 3 टाइप होते हैं। पहला लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज ही कहेंगे। मशीन लेवल लैंग्वेज 0 और 1 से बनते हैं। ओके, आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, बड़ा आसान है, पढ़ते जाइए। व्हाट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज है जिसको मशीन आसानी से समझ जाता है। मशीन किसको समझता है? 0 और 1 को समझता है। 0 1 या फिर 0 1 से बनने वाले कोड, कमांड, या फिर उससे बनने वाले बड़े बड़े लैंग्वेज को मशीन आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि 0 1 को समझता है तो उससे बनने हुए कोड को भी समझ पाएगा। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लोग बाइनरी डिजिट में, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 0 को 0 0 0 में, 1 को 0 0 1 में, 2 को 0 0 1 0 में, एटसेट्रा। सो इस टाइप की लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन मशीन लैंग्वेज मशीन को तो समझ में आ जाती है, हम लोगों को समझ में नहीं आती है। बड़ा दिक्कत से 0 1 0 1 कोई लिख दिया तो कहाँ से समझ पाएंगे कि वो क्या है? वो मशीन ही समझ पाती है। ओके, तो आगे देखते हैं इसके लिए क्या है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ऐसा लैंग्वेज जो कि मशीन आसानी से समझ पाए। एग्जाम्पल के लिए मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 से बनने वाली लैंग्वेज। नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या? मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है? ऐसे लैंग्वेज जो कि हल्के हल्के मशीन भी समझ पाए और हम लोग भी समझ पाए, जिसमें हम लोग कमांड से हेल्प लेते हैं, लिटिल बिट अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन एंड अस बोथ। सो एग्जांपल के लिए असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि इसमें कमांड के हेल्प से हम लोग मशीन को मैसेज देते हैं या मशीन को समझाते हैं। तो ये लैंग्वेज क्या है? हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और मशीन को भी कुछ हद तक समझ आता है। कमांड्स लाइक ऐड, सब, एटसेट्रा हम लोग असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ऐसे लैंग्वेज जिसको हम लोग समझ पाते हैं बहुत अच्छे तरह से, मशीन्स बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। ऐसे लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में एग्जांपल क्या हो जाएगा? हिंदी इंग्लिश, ऑब्वियसली हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ क्या हो गया कि हम लोग हिंदी इंग्लिश समझ पाते हैं, मशीन मशीन लेवल लैंग्वेज समझ पाता है। हम दोनों के बीच में क्या होगा? मशीन और हमारे बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए, एक तरह से एग्जाम्पल नहीं, कि कोई चाइनीज आदमी है और कोई इंडियन है, वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में वो प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, मतलब रूल एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, समान लैंग्वेज दोनों नहीं जानते हैं। तो इसके लिए क्या हम लोग उपाय लगा रहे हैं वो देखते हैं। तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज इंग्लिश वर्ड लाइक प्रिंट, इफ, एल्स, एटसेट्रा। सो डेफिनेटली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग इंग्लिश वर्ड्स का यूज करेंगे, जैसे कि प्रिंट, इफ, एल्स, एटसेट्रा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कुछ नहीं, वो एक क्या है? एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज का। ओके, जैसे कि इंग्लिश हिंदी है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, और भी बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे जावा, पाइथन, ये भी इंग्लिश में ही लिखे गए हैं। ओके, सी, सी प्लस प्लस, रूबी, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं के एग्जाम्पल हैं, और आगे इसको आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो देर मस्ट बी क्वेश्चन arise that if machine cannot understand high level language, मतलब यदि मशीन इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, तो
हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे उससे, वो तो मशीन लेवल लैंग्वेज समझ रहा है। तो वही जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, उसको, वो प्रॉब्लम तो अभी तक बना ही हुआ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए। अच्छा, मैंने जो एग्जांपल दिया था चाइनीज आदमी और इंडियन आदमी वाला, उसमें यदि एक ट्रांसलेटर बीच में आ जाए, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको हिंदी और चाइनीज दोनों ही आए, तब तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। चाइनीज आदमी को वो चाइनीज आदमी का बात को वो क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में, और हिंदी वाले का ट्रांसलेट कर देगा चाइनीज में, तो एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड वहाँ हो जाएगा। सेम टू सेम कंपाइलर साहब यहाँ क्या करते हैं, यही काम करते हैं, वो ट्रांसलेशन का काम करते हैं। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल टू लो लेवल। मतलब हाई लेवल मतलब क्या, इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी वर्ड्स। तो सी प्रोग्रामिंग किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, तो इंग्लिश को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, लो लेवल, मतलब क्या, 01, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज। इससे क्या फायदा हो गया, मशीन हम लोग का इंग्लिश वर्ड को समझने लगा, क्योंकि वही तो कन्वर्ट हो गया है 01 में। तो इससे क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज को लिख करके उसको समझा पा रहे हैं, क्योंकि कंपाइलर साहब उसको 01 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो मशीन को मैसेज जा रहा है कि आपको क्या काम करना है। ओके, और एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल चाइनीज और हिंदी वाला मैंने दिया है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक के सेशन के बाद हम लोग एक एक इंट्रोडक्शन चीज बन गया है हम लोग के माइंड में, कि अब हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने में बड़ा इजी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू।